नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं अभ्युदय आईएएस क्लासेस में। पिछले कुछ दिनों से जब भी क्लास लेते हैं तो आरएस के विद्यार्थी एक प्रश्न जरूर पूछते हैं कि सर ये तो बता दो भर्ती कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो उस नोटिफिकेशन पे भी आपसे चर्चा कर लेते हैं आज के छोटे से स्पेशल सेशन में। और देखो क्या है, ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, ये एक ऐसी न्यूज़ छोड़ देते हैं बाजार में कि एक र्यूमर चलता रहता है और उनको भी ऐसा लगता है नहीं आरपीएससी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम कर रही है। और यदि सरकार चाहे तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन निकालने में उनको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे। चलिए फिर भी हम दूसरे एक पक्ष पर आते हैं कि ये सभी र्यूमर फैली है। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रिका में एक न्यूज़ आई थी कि साहब आपकी अभ्यर्थना आने वाली है और अप्रैल में तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हमने एक पंचतंत्र में और हमारे लोक कथा में सुनी है कि साहब भेड़िया आया भेड़िया आया। जब मेंस का रिजल्ट आया था अपना तब भी यही कहा गया था, अब देखो मेंस का रिजल्ट आ गया, अब देखो नेक्स्ट वीक में या अगर जैसे ही इंटरव्यू की अनाउंसमेंट हुई डेट की और तुरंत आपका नोटिफिकेशन साथ साथ आ जाएगा। उस दिन का वैसे हम आज भी इंतजार कर रहे थे। फिर भी नोटिफिकेशन की इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है और क्या प्रोसेस है और कितनी सर पोस्ट आने मोस्ट प्रॉब्ली आने की संभावना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं जो आपस में चर्चा करते हैं, उनके वो जो चर्चा हमारे पास आती है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा और जो मेरे जो ओपिनियन है वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। अगर मैं बात करूं आपसे नोटिफिकेशन के लिए, किसके लिए, नोटिफिकेशन के लिए, तो पहला ही आपका प्रश्न है कि सर ये तो बता दो आएगी कब। जो न्यूज़ है एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो इस न्यूज़ ने बड़ा हल्ला मचा रखा था कि ये आएगी साहब दिसंबर जनवरी में आवेदन आ जाएंगे, परीक्षा मार्च और अप्रैल में होने की संभावना है, परीक्षा मार्च और अप्रैल में होने की संभावना है। बेसिकली ये है न्यूज़ जिसकी वजह से सारी बातें उठ के आई थी। अब देखो ध्यान करो नोटिफिकेशन का बेसिकली प्रोसेस क्या होता है वह भी एक बार आप समझ लो। देखो क्या होता है कि मेरा डिपार्टमेंट सपोज करो पंचायती राज है और मुझे अधिकारियों की जरूरत है, या मेरा डिपार्टमेंट सपोज करो फूड एंड सेफ्टी का है, या मैं आरटीओ वाला डिपार्टमेंट है, परिवहन वाला डिपार्टमेंट है। अन्य सभी डिपार्टमेंट क्या करते हैं, आ, अपना जो कार्मिक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, ये कार्मिक विभाग क्या करता है, ये इवेलुएट करता रहता है कि बताओ साहब किस किस विभाग में कितनी पोस्टों की जरूरत है। ये ऐसे पोस्टों की सभी विभागों से क्या करता है, डिमांड देख लेता है कि साहब कितनी हमें यहाँ पर आवश्यकता है अधिकारियों की। ये जब तय कर लेता है कार्मिक विभाग, तो कार्मिक विभाग जो लेटर भेजता है किसको कि साहब इतने अधिकारियों की भर्ती करना चाहते हैं हम। ये हमारा बेसिकली इतने इतने विभागों का श्रेणीवार विभाजन है जिसको आप कहते हैं अभ्यर्थना। ये अभ्यर्थना आपके आरपीएससी के पास आ जाती है। आरपीएससी इसका इवोल्यूशन करती है। आरपीएससी इसका क्या करती है दोस्तों, इवोल्यूशन करती है। आरपीएससी देखती है कि साहब इन्होंने जो भेजी है क्या ये श्रेणीवार है या नहीं, नियमों के अनुसार है या नहीं, हाँ, योग्यता इत्यादि पूरी हो रही है नहीं हो रही है। ये सारे कुछ बेसिक इनके लिए चेकलिस्ट होती है, उन चेकलिस्ट के माध्यम से चेक करती है। अक्टूबर में जो न्यूज आई थी वो यही आई थी कि साहब डीओपी ने क्या कर दिया, आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी 650 पोस्ट के लिए। कितने पोस्ट के लिए, 650 पोस्ट के लिए। और आरपीएससी ने जब इसको चेक किया तो उसने देखा कि साहब पद का जो श्रेणीवार विभाजन है ना वो ठीक नहीं है। तो एक न्यूज तो बच्चों में ये हो गया राजी होने के लिए साहब देखो काम चालू है, लेकिन आरपीएससी ने क्या किया, दोबारा इसको कार्मिक विभाग को इसको ठीक करने के लिए भेज दिया। और ये जो न्यूज़ आई है इसमें यही न्यूज़ थी कि साहब जो कार्मिक विभाग है ये दोबारा से इसको रिवैम्प करके आपको दोबारा भेजने वाला है। जो पद की बात कह रहे हैं अब जो कार्मिक विभाग के अंतर्गत से जो खबरें आ रही हैं वो बोल रहे हैं कि साहब ऑलमोस्ट 750 से लेके 900 पोस्ट हो जाएंगी। ऑलमोस्ट 750 से 900 पोस्ट हो जाएंगे। और उसके पीछे कारण ये बता रहे हैं कि आप सभी को मालूम है कि चुनावी वर्ष है और इस बार गहलोत जी ने बोल रखी है कि इस बार बजट कैसा आएगा, युवाओं के लिए बजट आएगा। तो इन दो तीन बातों से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि साहब देखो पोस्ट तो बढ़ के आनी चाहिए, 650 तो नहीं। जो मेरा जो पर्सनल जो ओपिनियन कहता है वो 800 प्लस माइनस 20-25 के आसपास पोस्ट रहनी चाहिए। हाँ, और ये भी पोस्ट आएंगी तो हम तो सौभाग्यशाली मानेंगे कि तुम पोस्ट भेजो, हम तैयारी शुरू करें। तीसरी बात कि मेरा ओपिनियन क्या है, देखो मेरा ओपिनियन यही कहता है कि ये जैसे ही हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल क्राइसिस में स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके 1-2 सप्ताह के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ शुभ सूचना मिल जाएगी, या कार्मिक विभाग से जो अभ्यर्थना आरपीएससी को जो फाइनली भेजी है वो चले जाएगी और आरपीएससी उसको क्या करेगी, इवेलुएट करके हाथों हाथ फिर नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है।
तो बस ये देख लेते हैं कि भैया 10-12 दिन में क्या पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर चलता है। मूल बात तो यही है, जैसे ये क्राइसिस फिनिश होगा आपकी भर्ती भी आ जाएगी, और सारा कुछ डिपेंड करता है बजट पर। लेकिन बजट में तो जो अनाउंसमेंट होगी तो बाद में होगी, उससे पहले ये हम आशा करते हैं कि ये क्राइसिस समाप्त हो और हमारी नोटिफिकेशन आ जाए। तो भैया इसमें बार बार आपको रूमर्स में आने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी तैयारी चालू रखो। इसके अलावा हमारे पास और कुछ हाथ में है भी नहीं। तो क्लियर। हाँ, पर ये मान के चलना कि जो मेरा ओपिनियन यही बोलता है कि जो अपनी पोस्ट रहने वाली हैं वो 800 ±25 के आसपास रहने वाली हैं। 825 850 हो जाएंगी, या 800 में 20-25 कम हो जाएगी। और जो इसमें प्रगति चल रही है उससे संभावनाएं ऐसी लगती है कि हाँ, कि मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर के लास्ट वीक में और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको कोई ना कोई शुभ सूचना मिलनी चाहिए। और इसी पीरियड के दौरान में हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी स्टेबल हो जाएगा। अगर वो स्टेबल हो जाता है तो फिर आप चिंता मत करो, 15 और 20 दिन में, महीने भर में आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि बजट से पहले ही इसको अनाउंस करेंगे। चलिए, फिर भी आपके मन में कोई शंका हो तो भैया व्हाट्सएप पे भेज देना, दोबारा हम एक बार चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद। राम राम मेरे दोस्तों।